हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। सब फोकस कीजिएगा आज की रीडिंग पे। और ये रीडिंग हम डेली करते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर होता है लेकिन सुबह में ही आपको रीडिंग मिलती है। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ये सुबह सुबह की प्यारी प्यारी रीडिंग देखिए जो कि आज सुबह आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड निकल गया है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, फोकस। ओके, 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 बॉटम ऑफ द डेक, फ्री योरसेल्फ। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे करनी भी है, बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे देखनी भी है, बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे लाइफ में अभी करना बाकी है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे थे आपको कॉल करने से, मैसेज करने से। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तुमसे दूर होना, तुमसे इस तरीके से दूरी बना लेना मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। और मैं सोच रहा हूँ तुमसे जल्दी से जल्दी बात करने का, जल्दी से जल्दी मिलने का, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करने का। ये पर्सन क्लियरली बातें कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मेरे फाइनेंस, मेरे करियर अच्छे नहीं है, ना ही मेरी लव लाइफ अच्छी चल रही है। अभी फ़िलहाल तुम भी जानती हो कि कितना ज़्यादा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे फाइनेंस से मैं एकदम से लूट गया हूँ और मेरा अभी भी तुम मेरे साथ नहीं हो, ना तुम्हारा साथ है ना तुम मेरे साथ हो। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर तुम ही हो। मैं जानता हूँ कि तुम ही हो वो जिसके लिए मैं जो है प्रे करता था ईश्वर से। और कहीं ना कहीं देखो मेरे हालात ठीक तो नहीं हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, हम दोनों एक दूसरे के पास रहें। मेरे अंदर पता नहीं क्या है, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मैं फ़ील क्यों करने लगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हारे पास एकदम अचानक से खींचा चला आता हूँ। अचानक से मैं तुम्हारी तरफ खींचा कैसे चला आता हूँ मुझे खुद को नहीं पता है, बट मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। बहुत 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 दिल में मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में बहुत इमोशंस हैं। मेरे दिल में एक कहते हैं ना कि तुम तक पहुँचने का मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता है। तुम्हारे साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ़ील होता है, ऐसा एहसास फ़ील होता है ना कि वो एहसास मैं तुमसे बता नहीं सकता। और मैंने तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा है, मैंने तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा है। क्यों? क्योंकि जब भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी लाइफ में मेरा कोई पार्टनर चाहिए तो उस समय ना मैं हमेशा गॉड से प्रार्थना करता था और गॉड ने मुझे तुम्हें दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, गॉड ने मेरी सुनी भी है, मेरी हेल्प करी है और हम दोनों एक दूसरे के साथ भी आए हैं। तो देखो ना कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बट अभी फ़िलहाल पता नहीं ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चली है जिसकी वजह से मेरे दिन दशा पूरी तरीके से ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं अपने लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत कुछ अर्न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी स्टेबल करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है आगे लेकर के जाने के लिए खुद को तैयार रखूँ। खुद को मैं देखूँ कि क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, और खुद को रियलाइज़ करूँ कि कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि
लाइफ ना मेरी थोड़ी सी रुक रही है, पर पता नहीं क्यों मेरा तुम में इंटरेस्ट है और मैं तुम में इतना इंटरेस्टेड हूँ कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। मैं तुम्हारे तक पहुँचना चाहता हूँ, तुम्हारे तक आना चाहता हूँ, और तुम तक मेरी हर एक ख्वाहिश पहुँचती है। हम दोनों के बीच में काफ़ी परेशानी ज़रूर है, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस परेशानी को मैं छोड़ देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के बीच में और कुछ हो, बातें और ज़्यादा बिगड़े। मुझे वो चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें भी पता है कि मैं उन सारी चीज़ों में यकीन नहीं रखता। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। मुझे ना एकदम अलग सी चाहत फ़ील होती है, तुम्हारे लिए भी, उसके लिए भी। मतलब एक जो होता है ना कि फैमिली है, बर्डन है, फिर ये फ्रस्ट्रेशन, एक जॉब नहीं मिल रही है, करियर ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में। मैं तुमसे क्या क्या बोलूँ, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है। अभी फ़िलहाल ना मैं अपने वर्क में, अपने जॉब में खुद को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत 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 प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी लाइफ एकदम से सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ घिरी पड़ी है, और मेरी लाइफ में जो है ना कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जो चेंजेस करना चाहता हूँ वो चेंजेस हो नहीं पा रहे हैं, जो चेंजेस लाना चाहता हूँ वो हो नहीं पा रहे हैं। मेरी लाइफ एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी है, और मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरा सामना मतलब मेरे सामने आ रहे हैं। मेरा कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सब में बस डिले हो रहा है, सब में सिर्फ डिले 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 और कुछ नहीं, ठीक है। मेरी लाइफ एकदम से मतलब मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ कि ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में। मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लाइफ एकदम से उदासी भरी है, परेशानी भरी है। मैं अपने आप को आगे लेके नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो पेन है ना वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, शायद जो है तुम नहीं समझ सकते। और पता है कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों के ऊपर मैंने भरोसा भी किया था, वो भरोसा मेरा टूट गया। अचानक से कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, धोखेबाज, झूठे, मक्कार, कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और मेरी लाइफ में भी ठीक वही हुआ है कि मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो कि मुझे धोखा दे रहे हैं, जो कि मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, जो कि मुझे पेन दे रहे हैं, जो कि मुझे एकदम से मतलब मेरा दिल जो है ना टूट गया है। मुझे एक तो तुम्हारी याद आ रही है, और तुम्हारे साथ साथ जो भी ये चीज़ें हो रही है ना, देखो ये अनएक्सपेक्टेड है मेरी लाइफ में। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि मतलब हम दोनों के बीच में गैप को लेकर के आए हैं ना। और मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लाइफ को आगे लेके जा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना कि मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को एकदम से स्ट्रेस में जी रहा हूँ। मैं किसी न किसी से पूछना भी चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें छुपाई हैं जो आज तक मैंने तुमसे कही ही नहीं, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं तुमसे दूर रहूँ, तुमसे ये सारी बातें छुपाऊँ। और मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों, किस लिए, बट है, मेरे अंदर बेचैनी है, ठीक है। मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो मेरी स्ट्रॉन्ग सी वाइब है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दर्द को, तुम मेरी तकलीफ़ को जो है ना समझो। जिसने मुझे धोखा दिया है, जिसने मुझे तोड़ा है, उसने मेरे हर एक लाइफ के हर एक एरिया को तोड़ दिया है, ठीक। तुम्हें मैंने पहले भी बताया कि मेरी फाइनेंशियली लाइफ सही नहीं है, करियर सही नहीं चल रहा है, लव लाइफ भी वही ठेल ठाल के चल रही है। तो वही प्रॉब्लम है ना कि सारी तरीक़ों से जो है ना मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ में देख रहा हूँ। मैं अपने आप को कभी भी इस तरीके से पेन में नहीं देखता था, और आज जो है ना मैं पेन में हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसके कारण से, ठीक है। और मैं बहुत लॉस फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा लॉस, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, कि अब कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा आगे, कैसा होगा फ्यूचर।
मैंने फ्यूचर ऐसा नहीं देखा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही है इसके चक्कर में, और नींद ना आने की वजह से बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना छूटी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मैं डिसीज़न भी नहीं ले पा रहा हूँ तुम्हारे लिए कि मुझे करना क्या है, तुमसे क्या करना है, कैसा रिलेशन रखना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देखेंगे आगे क्या है क्या नहीं है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। तो छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।